नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अनंत आईएएस कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अपने सेकेंड टर्म के पहले ही दिन जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम डब्ल्यूएचओ से क्विट करेंगे। और कोविड के दौरान बहुत सारे देशों को की मत भिन्नता हुई है डब्ल्यूएचओ के मत से। तो बहुत सारी जो चर्चाएं हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में होती रही हैं और एक नया चलन भी परीक्षाओं में आ गया है कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर उसकी जो स्पेशलिस्ट एजेंसीज हैं उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इसी कड़ी में हम आज डब्ल्यूएचओ के बारे में जानकारी लेंगे और उससे रिलेटेड प्रश्न भी करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्नों के अब मौजूदा परिदृश्य में परीक्षाओं में पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ गई हैं। इसलिए आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, जो कि हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए जल्दी से चर्चा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग, मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अभी मौजूदा जो संगठन के जो सदस्य हैं वो 194 सदस्य देश हैं और 2 संबद्ध सदस्य भी हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक अनुसांगिक इकाई है। कहने का मतलब कि ये संयुक्त राष्ट्र के फोल्ड के अंतर्गत ही आती है और जो भी संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं वो सभी इसके भी सदस्य हैं और इसके 2 संबद्ध सदस्य भी हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की एक अनुसांगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के बनने के बाद। संयुक्त राष्ट्र बना 24 अक्टूबर 1945 को बना। उसके बाद ये 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो वनडे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा कि पहली की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई। मुख्यालय कहां है? जिनेवा में है। और अगर देश पूछा जाए तो आपको स्विट्जरलैंड बताना है, स्विट्जरलैंड में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के कितने सदस्य देश हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं वही डब्ल्यूएचओ के भी सदस्य हैं। इथियोपिया की जो डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉन और गैब्रियोसिस, इनका नाम है, देखिए, टेड्रोस एड्रेनोस गैब्रियोसिस, ये नाम है, विश्व स्वास्थ्य के संगठन के नए महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं। और ये स्थान किसका लेंगे? ये अपने ही देश की डॉक्टर मार्गरेट चेन का स्थान लेने वाले हैं। तो भारत की, और इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, क्योंकि भारत से जुड़ा है इसलिए भारत की परीक्षाओं में पूछा जाना एक मतलब लाजिमी है। सौम्या स्वामीनाथन, ये कहां की उप महानिदेशक भी हैं? किसकी? डब्ल्यूएचओ की। और ये भारतीय हैं, भारतीय मूल की नहीं हैं, भारतीय नागरिक हैं। तो वो डॉक्टर मार्गरेट चेन का कौन स्थान लेंगे? टेड्रोस एड्रेनोस गैब्रियोसिस, ये डॉक्टर मार्गरेट चेन का स्थान लेंगे, जो खुद इथियोपिया की ही थी। और ये 5-5 साल के लिए चुने जाते हैं। और ये जो डॉक्टर मार्गरेट चेन थी, ये लगातार इन्होंने अपने कार्यकाल किए हैं, लगातार 10 वर्षों से ये महानिदेशक के पद पे थी। तो 10 वर्षों तक काम करने के बाद इस पद से ये रिटायर हो रही हैं और इनकी जगह कौन आएंगे? इन्हीं के देश यानी इथियोपिया के ही टेड्रोस एड्रेनोस गैब्रियोसिस। और उप महानिदेशक कौन है? उप महानिदेशक भारत की सौम्या स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है। उसके बाद भारत की विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य है और इसका भारतीय मुख्यालय कहां है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकले हमें कि कौन तो रिटायर हो रहे हैं और कौन आ रहे हैं? मार्गरेट चेन कहां की हैं? इथियोपिया की हैं, रिटायर हो रही हैं। कितने कार्यकाल के बाद? 10 साल के कार्यकाल के बाद। और टेड्रोस एड्रेनोस गैब्रियोसिस, ये इथियोपिया के ही डॉक्टर हैं और ये अगले महानिदेशक बनने वाले हैं। और अभी उप महानिदेशक कौन है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी हैं। और ये भारत में जो कृषि की हरित क्रांति के जो जनक हैं एमएस स्वामीनाथन, उनकी ये पुत्री भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बच्चों ये भी है। उसके बाद भारत के विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो सदस्य देश भी है और भारत में इसका मुख्यालय जो है इसकी
जो भारतीय मुख्यालय है वो कहाँ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो अब इससे संबंधित बच्चों सवाल भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बार बार पूछे भी जा रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें शामिल किया है। WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति से निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर देने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए फूड एंड बेवरेजेस अलायंस के साथ में साझेदारी की गई है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है ट्रांसफैट। ट्रांसफैट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए या एक न्यूनतम स्तर में ले जाने के लिए इन्होंने फूड एंड बेवरेज अलायंस से किसने? WHO ने एक साझेदारी की है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ट्रांसफैट। ट्रांसफैट विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति में ट्रांसफैट यानी वसा को खत्म करने के लिए रिप्लेस स्ट्रेटजी अपनाई है, जिसमें रिप्लेस के जो सभी शब्द हैं इनके क्या मतलब हैं? आर फॉर रिप्लेस, पी फॉर RE फॉर रिप्लेस हो गया, P फॉर प्रोमोट हो गया, L फॉर लेजिस्लेट हो गया, A फॉर असेस हो गया, C फॉर क्रिएट हो गया और E फॉर इन्फोर्स हो गया। ये रिप्लेस रणनीति अपनाई गई है। तो बच्चों इससे एक अच्छा सवाल ये भी बनता है, और ये तो UPSC के लेवल का जो सवाल है कि रिप्लेस रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई है और किसे खत्म करने के लिए अपनाई गई है? ट्रांसफैट को खत्म करने के लिए अपनाई गई है। और किसके द्वारा? WHO के द्वारा अपनाई गई है। और किससे साझेदारी में अपनाई गई है? फूड एंड बेवरेजेस अलायंस के द्वारा। तो ठीक है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय खाद्य और पेय गठबंधन से इन्होंने साझेदारी भी की है। तो अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ? बच्चों यही सवाल RRB NTPC की परीक्षा हो जाए या वनडे का एग्जाम हो जाए या PCS की परीक्षा हो जाए, ज्यादातर यही सवाल पूछा जाता है। तो कहां पर है मुख्यालय? मुख्यालय है इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है WHO का मुख्यालय। और अन्य जो मुख्यालय हैं जहां जो ये लोकेशन बताई गई है उसके बारे में भी जानकारी देखिए बच्चों यहां दी गई है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहां है? वियना ऑस्ट्रिया में है। यूनिडो का मुख्यालय भी वियना में स्थित है। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहां है? एम्स्टर्डम में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल के बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जिनको कुछ देशों ने माना कि ये हमारे देशों पर एक अपनी शक्ति का सुपर इम्पोज करना चाहती है और हमारे देश के जो काम है, प्रगति के काम के मार्ग में बाधक है। इसलिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल के बहुत सारी इकाइयों का बहुत सारे देशों ने विरोध भी किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है, दोबारा आ गया, स्विट्जरलैंड आ गया। तो मैंने कहा था बच्चों लोकेशन पूछी जाए तो जिनेवा और देश पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा विकसित किया गया है। दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन RTSS यानी मॉस्क्यूरिक्स ब्रांड नाम से भी जाना जाता है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया है। और मॉस्क्यूरिक्स का जो टीका है वो ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा विकसित किया गया है। और बच्चों आज की इस कक्षा का लास्ट जो सवाल है वो ये है कि भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? तो बच्चों ये प्रमाणन भारत को 2014 में मिला था। भारत को 2014 में WHO ने ये प्रमाण दिया था कि भारत अब पोलियो ग्रस्त नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है। तो 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित होने का प्रमाण मिला था। तो बच्चों ये सवाल जो हैं बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, बार बार की इनकी फ्रीक्वेंसी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एक UPSC वाला सवाल भी मैंने आपको सबसे पहला सवाल कराया था, आपको फूड एंड बेवरेजेस अलायंस वाला, ट्रांसफैट का वाला। ये ट्रांसफैट वाला जो सवाल है ये आने वाली जो परीक्षाएं हैं इनमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो बच्चों ये फैक्ट, और क्योंकि WHO अब चर्चा में आ गया है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हम WHO से बाहर हो जाएंगे, WHO की सदस्यता को त्याग देंगे, तो इससे ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बच्चों ये सवाल आपको रटने हैं, देख लेने हैं, फैक्ट सारे अपने आत्मसात कर लेने हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा को विराम देता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।